नमस्ते, राम राम। भारत रत्न और दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश यानी हमारे भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को लेकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कुछ अलग ही प्रेम आजकल राजनीतिक मंचों में समझ आता है। देश और विदेश के अनेकों मंचों में जाकर के इनके नेता इस तरीके के शब्द प्रकट कर रहे हैं जैसे इनसे बड़ा कोई हितैषी और अनुयायी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कोई है ही नहीं। लेकिन ये बात वास्तविकता से कोसों दूर है। दरअसल जीते जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान देने का कार्य तो छोड़िए, बल्कि उनकी मृत्यु के पश्चात, उनके निधन के पश्चात भी कांग्रेस पार्टी ने उनका सम्मान करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, कोई मौका नहीं छोड़ी। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये तथ्य कह रहा है। दरअसल एक किताब है जिसका नाम है द सिलेक्टेड वर्स ऑफ नेहरू, जिसके सीरीज 2 वॉल्यूम 17 पेज नंबर 35 से 37, पेज नंबर 35 to 37 में ये बात उल्लेखित है कि पहली बार जब अंबेडकर जी ने चुनाव लड़े तो 1952 में उन्हें चुनाव हरवाने के पीछे जवाहरलाल नेहरू जी की एक प्रमुख योगदान रहा। ये बात वो किताब के माध्यम से मैं आप सभी के सामने उल्लेखित कर रहा हूं, सोर्स कर रहा हूं, कोट कर रहा हूं। 16 जनवरी 1952 को नेहरू जी ने ब्रिटेन में बैठे हुए एडविन माउंटबेटन को एक पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने लिखा कि हमने सफलतम रूप से अंबेडकर को बंबई प्रेसिडेंसी से चुनाव हरा दिया है। अंबेडकर के साथ जुड़ करके सोशलिस्ट दलों का बहुत नुकसान हुआ। अंबेडकर इस चुनाव में हिंदूवादियों के साथ जुड़ गया था। ये सारे के सारे तथ्य उस लेटर के शब्द इस किताब में, सोर्स में कोट किए गए, इस किताब में जोड़े गए। यही नहीं, जिन्होंने अंबेडकर जी को चुनाव में हराया था, जिनका नाम था नारायण काजरोलकर, उन्हें 1970 में इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने अपने शासनकाल में, जब यूपीए की गवर्नमेंट भारत में थी, इन्होंने पद्म भूषण देने का काम किया। इससे बड़ी दुखदायी बात हमारे इस दिव्य पुरुष की, इस दिव्य आत्मा के लिए क्या होगी? हमारे लिए ये दुर्भाग्य की बात है। लेकिन वही कांग्रेस के नेता वर्तमान परिदृश्य में देश और विदेश के अनेकों मंचों में जाकर के ऐसी बात करते हैं जैसे सबसे बड़े अनुयायी हो। अनुयायी कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूं। जब पहली बार भारत में अटल जी की पूर्ण बहुमत की सरकार भारत में आई, एनडीए की सरकार जब गठबंधन के साथ प्रॉपर तरीके से भारत में बनी, तब अटल जी ने पहली बार उस बंगले को खाली करवा करके, जहां पे अम्बेडकर जी ने अंतिम श्वासें अपने जीवन की ली थी, उसे एक म्यूजियम के तौर पे विकास किया ताकि लोग वहां पे आए, उनके विचारों को जाने, उनके व्यक्तित्व को अपने जीवन में उतारे और अम्बेडकर जी के अनुयायी बन सके, अम्बेडकर जी के व्यक्तित्व को समझ सके, उस शख्सियत को प्रणाम कर सके, उस म्यूजियम में जाकर के, उनकी उस स्थल पे जाकर के जहां पर उन्होंने अंतिम श्वासें ली, उस जगह को महसूस कर सके, उनके परिश्रम, उनके पौरुष को जान सके। इस तरीके से विकास अटल जी की सरकार ने की। यही नहीं, मध्य प्रदेश के इंदौर से करीबन कुछ ही किलोमीटर पे जो स्थित महू जिला है, वहां पे जो अंबेडकर जी की जन्म स्थली है, जहां पे अंबेडकर जी का जन्म हुआ था, जब मध्य प्रदेश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई, सुंदरलाल पटवाई जी हमारे मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने उस महू को भीमराव अंबेडकर नगर के नाम से विकास किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए समर्पित किया। उस जन्मस्थली का विकास किया, अंबेडकर जन्मस्थली के नाम से एक पूरा पार्क, एक पूरा उद्यान का विकास किया गया। इस तरीके से इन्होंने अपनी श्रद्धांजलि प्रकट की। यही नहीं, जब 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी की यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण हुआ, जब एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर भारत में आई, तब न सिर्फ भारत में बल्कि भारत से बाहर विदेशों में भी जिन जिन स्थानों से अंबेडकर जी का जुड़ाव रहा, जहां वो रहे, जिन हॉस्टल्स में रहे, लंदन में जहां उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, भारत में जहां उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, भारत में जहां वो रहे, उन सभी स्थानों का अधिग्रहण करके विकास किया। इस तरीके से म्यूजियम बनाया और इसे पंचतीर्थ का नाम दिया ताकि लोग, पूरी दुनिया ये देख सके कि हमारे भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कितने बड़े महापुरुष थे और उनके बड़े बड़े कितने कीर्तिमान थे और वह हमारी प्रेरणा है। लेकिन यही कांग्रेस पार्टी इस सब बातों का, इन तथ्यों का दुरुपयोग करके दलित समाज का ध्रुवीकरण करना चाहती है और सालों से यह ये करते आई है, लेकिन भविष्य में हमें ये करने नहीं देना है। इस एक विषय में हम सभी को चिंता करने की आवश्यकता है और हम सभी को मिलकर के अब इन्हें मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। आप सभी जरूर चिंता कीजिएगा। जय श्री राम, जय भीम।